दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कि किस किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा करके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है टैक्स एग्जेम्पशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, 3 साल तक यदि आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर आपको छूट मिलती है। आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों, अगला बेनिफिट है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर कोई फंडिंग लेते हैं, आप अपने शेयर को उस केस में आप बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि यदि आप जब शेयर को ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया के अंदर हो रखा है, तो उस केस में यदि आप हायर वैल्यू के ऊपर भी आप शेयर्स को बेचते हो तो आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इजी टू गेट इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर हमेशा ये चाहता है कि वो उस जगह पैसा लगाए जो कि उसको कमा करके दे, और उसकी सोच गलत नहीं है भाई। अल्टीमेटली उसका मोटिव है पैसा कमाना। तो अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका आइडिया यूनिक है, गवर्नमेंट को भी वो आइडिया पसंद है, वो आइडिया ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, वो आइडिया ऐसा है जिससे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार होगा। तो अगर आपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये उसको एक फेथ देता है, एक विश्वास दिलाता है कि जी आपका बिजनेस उसको पैसा कमा के दे सकता है। अगर वो इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाए तो वो बहुत आगे तक इस बिजनेस को ग्रो करा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट के अंदर यदि आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। उसके अंदर आप अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और स्टार्टअप इंडिया की कोई कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर के आइए। वो टेंडर आपको देना पसंद करेंगे, ना कि नॉन स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड पर्सन। इसी प्रकार से गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट करती है, टेंडर्स इश्यू करती है, तो उस केस में भी वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनियों को प्रेफरेंस देती है। और दूसरी बात कि वो रिलैक्सेशन भी देती है प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में, लाइक प्रायर टर्नओवर है, प्रायर एक्सपीरियंस है। जब आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट करती है तो कंडीशंस रखती है कि भाई आप इतने साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, आपका इतना कम से कम टर्नओवर होना चाहिए। तो इस तरह के केसों में भी वो आपको छूट देते हैं, आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं। किसी केस में सपोज 5 साल है तो आपको कह दिया कि 2 साल पुरानी कंपनी भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, या बिल्कुल नई कंपनी है वो भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, टेंडरिंग कर सकती है। इसी प्रकार से आपसे अर्नेस्ट मनी नहीं मांगी जाएगी, या मांगी जाएगी तो कुछ हो सकता है डिस्काउंट के साथ आपसे मांगी जाए। तो ये आपको बेनिफिट आपको प्रोक्योरमेंट के अंदर आपको मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप ट्रेडमार्क में एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। ट्रेडमार्क की फीस जो 9,000 रुपए की है गवर्नमेंट की, आपको सिर्फ 4,500 रुपीज देने होंगे। और यदि आप पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 80% डिस्काउंट मिलता है। आपको 80% का गवर्नमेंट फीस के अंदर डिस्काउंट मिलता है। गवर्नमेंट की फीस पेटेंट के केस में 8,000 रुपए की है, तो आपको सिर्फ 1,600 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर। उन बेनिफिट्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।